नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी इन विजन। देखिए, एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है इंडियन गवर्नमेंट ने। इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। इंडस वाटर ट्रीटी को रिवोक नहीं किया गया, टर्मिनेट नहीं किया गया है, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया है एक अनलिमिटेड टाइम तक। ऐसा एक टाइम लिमिट भी नहीं दी रही कि इतने टाइम तक ये सस्पेंड रहेगा, लेकिन फर्दर नोटिस तक, जब तक ऐसा हो कि पाकिस्तान जो टेररिज्म है उस पर कंट्रोल नहीं पाता, पाकिस्तान अपने अंदर, अपने देश के अंदर चल रहे टेररिज्म को ख़त्म नहीं करता, तब तक ये ट्रीटी सस्पेंडेड है। आप इसे यही मान लीजिए कि ये ट्रीटी 90% टर्मिनेट हो चुकी है। अब ये इंडस वाटर ट्रीटी है क्या? इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंड होने से इंडिया को कितना इफेक्ट पड़ेगा, ये हमारी इकोनॉमी को और पाकिस्तान की इकोनॉमी को कितना इफेक्ट डालेगा, ये हम देखते हैं। देखो, इस ट्रीटी को समझने से पहले इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। 1960s में क्या होता है कि ऑब्वियस सी बात है कि हम पाकिस्तान से उस समय एक जंग लड़ चुके थे 1948 की, और अलग अलग मोर्चों पर हम स्ट्रगल कर रहे थे। अब देखो, 3 नदियाँ आती है, 6 नदियाँ आती है टोटल, जो कि भारत से पाकिस्तान की तरफ बहती है। 6 नदियों में से आप ये देखो कि मेनली जो नदियाँ रहती है, 6 नदी अगर हम देखें तो रावी, बीस, सतलज, ठीक है, ये इंडिया के कंट्रोल में रहती है। मेनली ये रावी, बीस और सतलज, जो कि पंजाब और जम्मू प्रांत से बहती है। और दूसरी 3 रहती है, एक चेनाब, अ, इंडस और झेलम। ठीक है, ये 6 नदियाँ टोटल रहती है जो कि भारत से पाकिस्तान की ओर बहती है। अब जब देश आज़ाद हुआ तो बंटवारा हुआ, लेकिन एरिया का बंटवारा हो गया, पानी वहीं का वहीं रह गया। पानी ऑब्वियस सी बात है, नदी है, नदी पर आपकी जो भी पॉलिटिकल बाउंड्रीज है, नदियाँ नहीं मानती। नदी की जो डायरेक्शन होती है, नदी उसमें बहती है। ठीक है, अब ऐसा होता है कि जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट होती है, वो बोलती है कि भाई, पानी की ऑब्वियस सी बात है कि पंजाब वगैरह और दूसरे जो एरियाज़ हैं इंडिया के, वहाँ पर एग्रीकल्चर नीड्स के लिए चाहिए। और पानी तो हम पूरा तो आपको नहीं दे सकेंगे, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कंसिड्रेशन होना रहता है इसमें। दूसरा होता है कि जो पाकिस्तान रहता है कि भाई, चेंजेस करने की क्या ज़रूरत है, जैसे नदियाँ बह रही है वैसे ही आने दो, कोई डैम वगैरह मत बनाओ, तुम कुछ ऐसा कोई डेवलपमेंट मत करो, पानी जैसा आ रहा है वैसा ही आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर धीरे धीरे कसक चालू हो जाती है, एक टसल चालू हो जाती है कि भाई, ऑब्वियस सी बात है कि भाई, हम सारा पानी जो भी है वो अगर बह के पाकिस्तान में चला जाएगा तो ये जो हिमाचल, ये जम्मू, ये पंजाब, ये जो प्रांत है हरियाणा वाले, हम तो भाई प्यासे रह जाएंगे ना, हमारे तो कुछ काम में नहीं आएगा। अब उस समय की जो गवर्नमेंट थी, वो आप ये कह सकते हैं कि हम सोवियत के थोड़े से करीब थे। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान अमेरिका का पूरा पपेट बना हुआ था। हम नॉन अलाइंड थे टोटल मिला के। तो ऑब्वियस सी बात है कि उस समय ऐसी एक डील हुई जिसको हम बोलते हैं इंडस वाटर ट्रीटी, जो आज की डेट में अगर हम देखें तो 80% पानी जो है इन सारी नदियों का वो पाकिस्तान में जाता है, 20% इंडिया यूज़ करता है। यानी कि आप टोटल 6 नदियाँ देख लो, 80% पानी पाकिस्तान में जाता है। अब अमेरिकन इन्फ्लुएंस से वर्ल्ड बैंक ने इंटरप्ट किया इसमें और बोला कि चलो एक ट्रीटी कर लेते हैं, तुम दो ही लड़ो मत, हम एक ट्रीटी कर लेते हैं। और ये ट्रीटी यूँ समझिए कि थोड़ा बहुत पाकिस्तान के फेवर में गई, पाकिस्तान को इस ट्रीटी से बहुत फ़ायदा मिला। अब ये जो नदियाँ हैं, इनका 80% पानी जा रहा था पाकिस्तान में, और उसके बाद भारत ने लगभग 4 से 5 वॉर्स लड़ी पाकिस्तान के साथ में। आप ये समझिए कि इतनी सारी वॉर्स लड़ी, इस ट्रीटी को उसके बाद कभी नहीं, उस तक भी कभी नहीं छेड़ा गया था। बहुत सारी ऐसी पर्यटन योजनाएँ बनी, मतलब सॉरी, वाटर मैनेजमेंट योजनाएँ बनी, कैनाल योजनाएँ बनी अ, उसके बाद भी, लेकिन इस ट्रीटी को कभी छेड़ा नहीं गया। पाकिस्तान ऑब्वियस सी बात है कि टोटल जितना भी पानी है वो यूज़ कर रहा था, वो टोटल इस चीज़ की लग्ज़री एन्जॉय कर रहा था। अब क्या होता है कि 23 तारीख को, सॉरी 21 तारीख को एक टेररिस्ट अटैक होता है। टेररिस्ट अटैक होता है जम्मू एंड कश्मीर में। और इस टेररिस्ट अटैक के रिटेलिएशन में जो पहला रिस्पॉन्स आता है विद इन 24 आवर्स, आप कह सकते हैं, या फिर विद इन 48 आवर्स, वो आता है कि 5 कुछ ऐसे डिसीजन लिए। उसमें सबसे पहला डिसीजन था इंडस वाटर ट्रीटी को रिवोक करना, या फिर कह सकते हैं इंडस वाटर ट्रीटी को लगभग ये रिवॉक ही कर दिया गया है। अब अगर फर्दर नोटिस नहीं दिया गया, वो ट्रीटी सस्पेंडेड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पाकिस्तान के लिए ये चीज़ एक टाइप से रिवोकेशन ही हो गया है। अब इस ट्रीटी का कोई मायना नहीं है। लेकिन क्या ये इंडिया को
क्या या फिर कह सकते हैं कि क्या इंडिया की ये पावर है कि हम टोटल इन नदियों का पानी कंट्रोल कर लेंगे ताकि पाकिस्तान लगभग प्यासा हो जाए? तो देखिए, इसका जवाब है पार्टली यस। बिकॉज़ बहुत सारे ऐसे डैम प्रोजेक्ट से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम धीरे-धीरे, मतलब ये जो ट्रीटी के सस्पेंशन से हम अब कह सकते हैं खुले छूट चुके हैं कि हाँ, पहले इस ट्रीटी के चलते हम इस पे ना तो कोई ऐसा बड़ा कंस्ट्रक्शन करते थे और ना ही कुछ ऐसा डैम्स वगैरह बनाते थे इन रिवर्स पे। और अगर ये जो ईस्टर्न रिवर्स है, चलो ये रावी, ये सतलज, बीज और रावी ये तो हमारे इसमें थी, लेकिन ये जो ईस्टर्न रिवर्स है जिसमें मेनली पानी जाता है, जो कि पहाड़ों में से आता है पानी, वो जो नदियाँ हैं, इन पर सिर्फ़ इंडिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स ऐसी कुछ चीज़ें बना सकता था। बाकी ये जैसे कि कोई कैनाल प्रोजेक्ट वगैरह ये सब हम नहीं बना सकते थे, क्योंकि पानी पाकिस्तान के अंदर जाना था। अब हम पूरे खुले छूट चुके हैं इस चीज़ से। अब हम कोई भी कंस्ट्रक्शन इन नदी पर कर सकते हैं। और अगर ये ट्रीटी 5 साल भी अगर सस्पेंडेड रही, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम बहुत सारी कैनाल प्रोजेक्ट्स के थ्रू और डैम प्रोजेक्ट्स के थ्रू इस पानी को कंट्रोल कर लेंगे अपने में। अब हमारे हाथ में रहेगा कि पानी कब इनके पास जाना है और पानी जाना है कि नहीं जाना है। ठीक है? सो इट इज़ अ वेरी वेरी वी कैन से अ स्ट्रैटेजिक मूव कि पाकिस्तान ऑब्वियस सी बात है इस चीज़ से बहुत डरा हुआ भी है और बहुत चिढ़ा हुआ भी है। और कहीं न कहीं इन्होंने तो बोला भी है कि भई अगर इंडस वाटर ट्रीटी को यूनिलैटरली आपने बदला, तो ये एक एक्ट ऑफ वॉर होगा। अब ये ऐसी धमकियाँ तो कोई अफ़ोर्ड कर भी नहीं सकते, पहली चीज़ तो। दूसरा ये है कि इस ट्रीटी के हटने से एक बहुत बड़ी लगाम कसने वाली है इस चीज़ पे। तो आई थिंक कि दैट इज़ अ फेयर डिसीजन। इस चीज़ का काफ़ी, मतलब एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। इस चीज़ से काफ़ी हम कह सकते हैं कि इस ट्रीटी से बहुत बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इस चीज़ पे पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है कि अब इम्पैक्ट में भी क्या देखेंगे हम? इम्पैक्ट में हम ये चीज़ देख सकते हैं कि सीधी-सी बात है, अगर पानी कम मिलने लगेगा इनको, यहाँ पर बहुत बड़ी कंज़म्पशन है, 22 करोड़ की पॉपुलेशन है इस एरिया के अंदर ही। अब ये पंजाब और ये ग्रीन एरिया आप देख रहे हो, यहाँ तक अगर इनको पानी कम मिलने लगा, इसके बाद ये बौखला जाएँगी यहाँ की जनता, और फिर इनकी आर्मी से टेररिस्ट को ख़त्म करने के लिए एक टाइप से कह सकते हैं इनकी आर्मी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। और सीधी-सी बात है कि अगर कुछ और ज़्यादा ऐसी कुछ हरकत होती है, तो आर्मी का तख्ता पलट कर देगी यहाँ के लोग, क्योंकि पानी कुछ ऐसी ही चीज़ है। सो या इट्स अ वेरी फेयर थिंग, इट्स अ वेरी वी कैन से इम्पैक्टफुल थिंग। अब आने वाले समय में देखते हैं कि कितने समय तक ये ट्रीटी सस्पेंडेड रहती है। दूसरा है कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि क्या ये जो ट्रीटी है इससे, मतलब गर्मियों में होने से इस पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि पड़ेगा। अगर गर्मियों में ये पानी रोक लिया गया, ये पानी को नहीं बहने दिया यहाँ से यहाँ तक, तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि ये इफ़ेक्ट पड़ेगा। सो या दैट्स इट फॉर नाउ, एंड थैंक यू सो मच।